नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के बारे में। बिहार डीएलएड का आपका जो न्यू वाला एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है 2026 वाला, तो इसमें एक गुड न्यूज़ निकल के आया है। क्या गुड न्यूज़ निकल के आया है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट बता देता हूँ कि बिहार डीएलएड में फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर से पहले आपको बिहार डीएलएड में फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर जो है हो सके तो आपको फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट आपको इंक्रीज़ हो, ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने के बाद आगे चल के आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट भी इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल 24 दिसंबर है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट। और यहाँ पर बात करें, सबसे खुशी की बात यहाँ पर है कि 12 पास नहीं 12 अपियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, ठीक है। अगर आप 2026 में 12वीं का एग्जाम देने वाले तब भी आप बिहार डीएलएड के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर एक तरह से निकल के आती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि 12वीं में, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 12वीं में 50% होना चाहिए, ठीक है। क्लास 12 में 50% होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो अगर आपका क्लास 12 में 45% भी है तो चलेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें नहीं पता कि बिहार डीएलएड क्या होता है तो मैं बता दूं कि ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। ये बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम है। ये निकालने के बाद आपका बिहार डीएलएड का 2 साल का कोर्स होगा। फिर आप सीटीएट या एस्टेट निकालेंगे और फिर आप सरकारी टीचर बन सकते हैं, सरकारी टीचर का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें बिहार डीएलएड का, तो बिहार डीएलएड में जो एग्जाम पैटर्न है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें जनरल हिंदी से 25, मैथ से 25, साइंस से 20, सोशल साइंस से 20 और जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। इसी पर आपको यहाँ पर तैयारी करना है और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है। अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जिससे आपका बहुत कम फीस में आपका डीएलएड हो जाता है, 2 साल का कोर्स हो जाता है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है, आपके कट ऑफ के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ पर बात करें तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। मान लीजिए कि जो भी फीस आपका लग रहा है, ठीक है, जो भी फीस आपका बिहार डीएलएड में लग रहा है वे स्कॉलरशिप के तहत, किसके तहत, स्कॉलरशिप के तहत वे आपको वापस मिल जाता है। बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। ये जो बिहार डीएलएड का बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, इसमें आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, जनरल इंग्लिश, इस बुक में आपको मिलते हैं। यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 8 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग नीचे में चले, ठीक है, तो इस बुक की खास बात अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर यह पूरा एग्जाम पैटर्न जो है, पूरा एग्जाम पैटर्न में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हिंदी से, मैथ से, साइंस से, सोशल साइंस से, जनरल इंग्लिश से, लॉजिकल रीजनिंग, तो पूरा तैयारी आप इसी एक बुक से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर नीचे चलेंगे तो इस बुक की सबसे खास बात मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आंसर्स रहता है, ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन का ये जो बुक है बिहार डीएलएड का, इसमें आंसर्स तो दिया हुआ है और साथ ही साथ डिटेल में आंसर दिया गया है कि 1 का बी क्यों होगा, ठीक है, और 8 का सी क्यों होगा, तो डिटेल में। तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर बिहार डीएलएड की तैयारी करें तो अगर आप इस चक्षु पब्लिकेशन का बुक को ऑर्डर कर लेते हैं तो पूरा तैयारी कर सकते हैं। ये जो बुक है कुछ इस तरीक़ा से दिखता है, आप देख सकते हैं। बिहार डीएलएड का चक्षु पब्लिकेशन का ये जो बुक है कुछ इस तरीक़े से आपका दिखता है। इसको ऑर्डर करने के लिए जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मीशो सब पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके आप बिहार डीएलएड के लिए बेस्ट बुक ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। मान के चलिए कि आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपका आ जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहले कितने मार्क्स पर आता है ये आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पाता है ये बताने से पहले ही आपको बता दें कि आपका जो फॉर्म फीस है वो 960 रुपये रखा गया है और सिर्फ एससी, एसटी और दिव्यांग के लिए 760 रुपये है, ठीक है। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। तो 120 में से अगर आप यहाँ पर 90 से ऊपर मार्क्स लाते हैं, कितना से ऊपर, 90 से ऊपर मार्क्स लाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। 90 से कम नहीं, 90 से और जितना ज़्यादा ला सकते हो, 95 ला सकते हो, 100 ला सकते हो, 110 ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप 70 के आसपास लाते हो, 75 के आसपास लाते हो, तो आपको यहाँ पर क्या, प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। हो सके कि पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा काउंसलिंग में शायद मिल जाए। बार बार काउंसलिंग में फॉर्म भरिएगा तो शायद मिलने का यहाँ पर चांस हो। अब यहाँ पर अगर बात करें बिहार डीएलएड के बारे में, तो बिहार डीएलएड में फीस क्या होती है, ठीक है। ये मैंने मार्क्स बताया कि कितने मार्क्स पर आपको सरकारी या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करें तो 1 साल का फीस 10,000 होता है, तो 2 साल का फीस यहाँ पर लगभग 20,000। अब एग्जैक्ट नहीं होगा, मान के चलो कि 10,100 रुपया होगा या 10,200 रुपया होगा, तो उतना मैनेज कर लेना। लेकिन ये भी फीस आपको स्कॉलरशिप के तहत मिल जाती है। बिहार में अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिएगा कि आप डीएलएड कर रहे हैं तो ये भी 20,000 फीस 10,000 करके आपको मिल जाता है। खास करके सरकारी कॉलेज का तो टाइम पर मिल जाता है। फिर प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है ना, यहाँ पर 60,000 1 साल का होता है, तो दूसरा साल का भी 60,000, तो टोटल जो आपका फीस हो गया 1,20,000। और ये भी स्कॉलरशिप के तहत पूरा 1,20,000 आपको यहाँ पर
वापस मिल जाता है। बिहार सरकार में एक स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है जिसे आप भर दीजिएगा तो ये पूरा 1,20,000 वापस मिल जाता है। भले प्राइवेट में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा लेट से मिलता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद थोड़ा लेट से मिलता है, तो ये सब अब 60-60 हज़ार करके स्कॉलरशिप मिलता है, एक बार में नहीं मिलता है, 1 साल का एक बार में मिलता है, फिर 1 साल का एक बार में स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो आपका जो बिहार डीएलएड है, बिहार डीएलएड एग्जाम में जो है आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा ईजी और हार्ड शिफ्ट पर। नॉर्मलाइजेशन पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि आप उससे यहाँ पर समझ पाए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। ऐसे मैं समझा दूं कि देखिए बिहार डीएलएड का जब एग्जाम चलता है ना तो पूरा 1 महीना चलता है, कितना, पूरा 1 मंथ तक आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम चलता है और 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो इसी में जो शिफ्ट में क्वेश्चन ईजी या हार्ड रहता है उसी को ईजी या हार्ड शिफ्ट बोलते हैं। और अगर आपका यहाँ पर उसी में 10 मार्क्स बढ़ा देता है या 10 मार्क्स घटा देता है, ठीक है, या 2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाता है नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 मार्क्स बढ़ते हुए दिखा है इस बार। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट जो आपको बिहार डीएलएड में रेडी रखने हैं वो आपका है 10th का मार्कशीट, ठीक है, और प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको रखना है। इंटर का जो है आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट रखना है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस तो आपको जो अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा सबसे मेन है कि अगर आप बोल रहे हैं कि आप बिहार राज्य से हैं तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में अगर आप ऐसा है कि आप अपने मौसी के यहाँ से बनवा लिए हैं, अपना मौसा के यहाँ से बनवा लिए, फूफा जीजा के यहाँ से अगर आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाए उनके घर पर तो बच के रहिएगा। खतियान चेक किया जाएगा कि आपका जो रेसिडेंशियल है, ठीक है, वो आपका है कि नहीं। ये नहीं कि आप दूसरे के ज़मीन पर बनवा के वहाँ पर रेसिडेंशियल लेके रह रहे हैं, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पकड़ लेगा। मतलब सही होना चाहिए, आपके पापा मम्मी का ज़मीन होना चाहिए, आपका होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा में करके आपस से रह रहे, उस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और फिर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि बिहार डीएलएड में जो है पिछले बार फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट तो बड़ा ही बड़ा था, ठीक है, ध्यान से समझिए। बिहार डीएलएड में पिछले बार फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट तो बड़ा ही बड़ा था। लास्ट डेट के साथ साथ जो है एग्ज़ाम 1 साल के बाद हुआ था। कब हुआ था? 1 साल के बाद हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आपका 24 दिसंबर को फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट रखा गया है और इन्होंने साफ साफ बोला है कि जनवरी 2026 में बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम ले लेंगे, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं करने वाले, जनवरी 2026 में आपका बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ज़्यादा आपके पास समय यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर बिहार डीएलएड का जब जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इतने दूर तक मेरा वीडियो देखते देखते आ गए, लगभग 5 मिनट पूरा हो चुका है, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि बिहार डीएलएड का जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सबसे पहली बात तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत बच्चे यहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं ला पाते हैं। तो अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार डीएलएड का अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, ठीक है, स्ट्रैटेजी वीडियो कि बिहार डीएलएड के लिए हम लोग कैसे पढ़ाई करें, कहाँ से पढ़ाई, मतलब कितने घंटा पढ़ाई करें, रोज़ कितने घंटा पढ़ाई करें, कितने मॉक टेस्ट लगाए, ये सब के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हम लोग कैसे क्रैक करें, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो करके या डिटेल वीडियो करके नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड का डिटेल वीडियो दे पाऊँ। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन। देखिए हुआ क्या था ना कि एक बच्चा जो कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी का बच्चा था, कौन कैटेगरी का? जनरल। वे 120 क्वेश्चन में से, ठीक है, 120 क्वेश्चन में से वे 70 क्वेश्चन बनाया और 70 का 70 क्वेश्चन उसका सही हो गया और उसका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में पड़ा था। कौन शिफ्ट में? हार्ड शिफ्ट में। तो उसके 20 नंबर बढ़ा दिए गए, पता नहीं अब किस एंगल से यहाँ पर बढ़ाया गया, तो 70, 80, 90, ठीक है, तो उसको 90 मार्क्स मिल गया। कितना? 90 मार्क्स मिल गया। और वही एक बच्चा जो है यहाँ पर दूसरे कैटेगरी का था, मान के चलते ओबीसी का, उसने यहाँ पे क्या किया, 120 में से पूरा 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, ठीक, जिसमें से उसके लगभग यहाँ पर मान के चलो तो उसके यहाँ पर 50 क्वेश्चन गलत हो गए। तो 50 क्वेश्चन गलत हुआ तो कितना गलत हो गया आपका? 120 में से 20 उधर चला गया, 30 उधर चल गया, तो 70 सही हुआ। और इसके नॉर्मलाइजेशन में एक भी मार्क्स यहाँ पर नहीं बढ़े, उल्टा 10 मार्क्स घटा दिया गया। इसको यहाँ पर कितना मिला? 60। अब ये 10 मार्क्स घटा क्यों दिया गया जब नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं? तो ये भाई नॉर्मलाइजेशन है, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नॉर्मलाइजेशन है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 120 क्वेश्चन में 120 अटेम्प्ट कर दिया, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और 50 को गलत हो गया। ऊपर से एग्जाम इसका ईजी शिफ्ट में पड़ा था, तो नंबर बढ़ने की जगह नंबर इसका घट गया। तो नॉर्मलाइजेशन में जो है आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर बढ़ता ही है, आपका नंबर यहाँ पर घट भी जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। और बिहार डीएलएड की अगर आप तैयारी करें तो जो बुक मैंने बिहार डीएलएड के लिए बताया है, उस बुक का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप बिहार डीएलएड का बुक परचेस कर सकते हैं। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।